I will solve next question of saving function. Some informations are given in the question. These informations are saving is equal to minus 100 plus 0.25y. इसमें जो s है वो आपका इंड्यूस सेविंग है, माइनस c बार ऑटोनॉमस सेविंग है और 0.25 ये 1 माइनस बी यानी कि MPS है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। y जो है आपकी इसमें इनकम है। ये सेविंग फंक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है। एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, वो ये है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 8000 है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। और आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, एक तो ये फाइंड करना है। दूसरा आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन फाइंड करना है, यानी आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन, दो चीज़ें फाइंड करनी है आपको। ओके, और आपको दो चीज़ें इसमें गिवन है, एक तो सेविंग फंक्शन गिवन है और एक इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है, जिसकी हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। वो ये है कि एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है कीन्स, उन्होंने एक थ्योरी दी है और वो थ्योरी का नाम है इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। इस नाम से आपका पूरा यूनिट है, जो यूनिट 3 आप पढ़ रहे हैं वो यूनिट 3 का नाम भी इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन है। और ये एक थ्योरी है इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन जो कीन्स ने दी है, जो इस चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में वो आती है 6 मार्क्स में। तो कीन्स ने जो थ्योरी दी है इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन या इनकम एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, जो ये थ्योरी है, इस थ्योरी के अंदर कीन्स ने ये बताया है कि एक कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर अचीव होगा या एक कंट्री के अंदर इनकम और आउटपुट वहाँ पर डिटरमाइन होंगे जहाँ पर दो कंडीशन एक साथ फुलफिल हों। अब वो दो कंडीशन कौन कौन सी हैं कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल होना चाहिए एग्रीगेट सप्लाई के। फर्स्ट कंडीशन, एग्रीगेट डिमांड मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एंड द सेकंड कंडीशन इज दैट सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अगर ये दो कंडीशन एक साथ फुलफिल हो जाएंगी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, अगर ये दो कंडीशन एक साथ फुलफिल हो जाएं, तब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिटरमाइन हो जाएगी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट डिटरमाइन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइन हो जाएगी और फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाएगा, अगर ये दो कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो जाएं। ओके, ये हम इस थ्योरी में आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस थ्योरी का जो सेकंड कंडीशन है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये सेकंड कंडीशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगी। इसलिए मैंने ये शॉर्ट में आपको ये थ्योरी बताई है। सेकंड कंडीशन क्या है जो कीन्स ने सेकंड कंडीशन दी है, वो ये है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के इक्वल होना चाहिए। आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट कितना है, इसमें 8000 ये इन्वेस्टमेंट गिवन है और कीन्स का कहना यह है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वहां पर डिटरमाइन होगी जहां पर इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब इन्वेस्टमेंट 8000 है तो सेविंग भी कितनी होगी, इसमें 8000 होगी, तभी
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिटरमाइन होगी और आपको यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फाइंड करनी है। और ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वहां पर फाइंड होगी जहां पर इन्वेस्टमेंट सेविंग के बराबर होगा। इन्वेस्टमेंट 8000 है तो सेविंग भी कितनी होगी इसके अंदर आपकी 8000। इस तरह से आपने सेविंग फाइंड कर ली। तो एग्जाम में ये एक नोट लिखना पड़ेगा आपको, अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में वो नोट क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू कीन्स सेविंग मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम वहां पर अचीव होगी जब सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट आपका 8000 गिवन है तो सेविंग भी कितनी होगी इसमें 8000। तो आपको नोट में लिखना होगा कि अकॉर्डिंग टू कीन्स इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू सेविंग इन ऑर्डर टू अचीव इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट। ये आप नोट में लिखेंगे, उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? इस तरह से हमने ये सेविंग फाइंड कर ली और सेविंग कितनी है इसमें आपकी 8000, बिकॉज सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू कीन्स इन ऑर्डर टू अचीव द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। तो हमारी सेविंग जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई 8000। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो सेविंग फंक्शन आपको गिवन है S इज इक्वल टू -100 प्लस 0.25y, ये आपको सेविंग फंक्शन गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, नेशनल इनकम फाइंड करनी है। नेशनल इनकम क्या है इसमें y क्या है, हमें इनकम फाइंड करनी है, इनकम हमें फाइंड करनी है। तो सेविंग की जगह आप ये जो S है सेविंग, इस सेविंग की जगह क्या लिख सकते हो आप 8000। तो सेविंग की जगह आप क्या लिखेंगे इसमें 8000 माइनस 100 ऐसे रहेगा। सेविंग की जगह 8000 इज इक्वल टू -100 प्लस 0.25y। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 8000 ऐसे रहेगा, ये जो माइनस का 100 है इसको हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये माइनस का है तो यहाँ पे आके प्लस का 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 0.25y ऐसे रहेगा। 1000 अब ये है 8000 प्लस 100, 8000 प्लस 100 ये हो जाएगा आपका 8100 इज इक्वल टू 0.25y। 8100 ऐसी रहेगा, y आपका ऐसी रहेगा। अब 0.25 जो है वो y से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। सेम चीज हो जाते हैं, प्लस का माइनस और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है। तो 8100 डिवाइड बाई 0.25। अब आप 8100 को डिवाइड करेंगे 0.25 से। डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो होगा 32,400। ये 32,400 क्या निकल के आई आपकी इनकम। इस तरह से आपने इनकम फाइंड कर ली। ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आपकी फाइंड हो गई। ये फर्स्ट आपका जो पार्ट है वो आपका सॉल्व हो गया। अब क्या फाइंड करना है आपको, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये बहुत सिंपल है। इनकम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम हम फाइंड कर चुके हैं अभी, वो इनकम कितनी फाइंड करी हमने 32,400। तो y की जगह क्या लिखेंगे, इनकम लिखेंगे 32,400 इज इक्वल टू सी क्या है कंजम्पशन, वो हमें फाइंड करना है, वो सी ऐसी रहेगा क्योंकि फाइंड करना है, प्लस एस क्या है सेविंग हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो है 8000
ये आ जाएगी 8000, सेविंग की जगह लिखेंगे 8000। 32,400 ऐसी रहा। 8000 या प्लस का है, वो राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8000 इज इक्वल टू सी ऐसे रहेगा। अब हम 32,400 में से माइनस करेंगे 8000, माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा 24,400, ये आपका कंजम्पशन निकल के आ गया, जो आपका सेकंड पार्ट है। तो इस तरह से कंजम्पशन है 24,400 और इनकम है 32,400 और सेविंग कितनी है इसमें 8,000। क्लियर? जैसे कि अभी मैंने ये आपका क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया। इनकम भी आपने फाइंड कर ली 32,400 और कंजम्पशन भी आपने फाइंड कर लिया। अब थोड़ा सा इसको अगर हम चेक करके देखते हैं कि हमारा जो आंसर आए वो सही है या गलत आए। ओके, ये तो यहाँ तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम इसको हम चेक करते हैं थोड़ा सा। तो जैसे भी मैंने बताया था कि इनकम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। यहां पर जो इनकम हमने फाइंड की है वो कितनी फाइंड की है 32,400। तो इनकम की जगह क्या लिखोगे आप 32,400, इनकम की जगह 32,400 जो आपने फाइंड किए। सी क्या है कंजम्पशन, कंजम्पशन की जगह आप लिखेंगे 24,400, जो कंजम्पशन अभी आपने फाइंड किया है 24,400। कंजम्पशन की जगह आप क्या लिखोगे 24,400 प्लस क्या है एस क्या है सेविंग, और सेविंग कितनी है आपकी 8,000। तो सेविंग की जगह क्या लिखेंगे 8,000। अब हम 24,400 प्लस 8,000 दोनों को प्लस कर दें तो 24,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा, ये आपका 32,400। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी कितनी है 32,400। इसका मतलब ये है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड 32,400, राइट हैंड साइड 32,400, दोनों आपके क्या हो गए इसमें इक्वल हो गए। इट मीन्स आपका सही आंसर निकल के आया। इनकम जो आपने फाइंड की थी वो और जो कंजम्पशन फाइंड किया था वो सही आया, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हो गई, अदरवाइज इक्वल नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह से आप और क्वेश्चंस भी इस बेस पर कर सकते हैं। थैंक यू।